हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी। उम्मीद करता हूं आपका जो साइंस का एग्जाम हुआ है वो बहुत ही शानदार रहा है। इस वीडियो में हम उस साइंस के पेपर में जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं जो न्यूमेरिकल्स आए थे इलेक्ट्रिसिटी से। इस वीडियो में हम पेपर कोड 31(5) के सेट 1 या फिर सेट 2 या फिर सेट 3 इन तीनों पेपर से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपके कंसर्न पेपर के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करें तो ये बॉटम में आपको एक नंबर गिवन है। इस नंबर पे आप अपने कंसर्न क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर हमें सबसे ज्यादा रिसीव होंगे हम उस क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जो पेपर कोड था 31(5) का 1, उसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिसिटी का वो था क्वेश्चन नंबर 26। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये सेक्शन बी में था। क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 500 कूलम। मींस आपको चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखा है आपको 500 ऑफ कूलम। इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर, आई दे रखा है करंट 25 ऑफ मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो आपको टाइम फाइंड करना है जब ये जो भी इलेक्ट्रिक सोर्स है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपके पास में क्या फाइंड करना है? टी फॉर टाइम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपके पास में होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो होती है। ओके, आई आपको गिवन है, क्यू आपको गिवन है, टाइम आपको फाइंड करना है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, आई की वैल्यू क्या है? 25 मिली एम्पियर मीन्स 25 इंटू 10⁻³ चार्ज दे रखा है 500 कूलम। टाइम मुझे फाइंड करना है। यहां से जो टाइम आएगा वो किस में आने वाला है? सेकंड में आने वाला है, ध्यान रखना। बिकॉज जो एम्पियर होता है करंट वो क्या होता है? कूलम पर सेकेंड होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टाइम फाइंड आउट करूंगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 500 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, i नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ 25 से 500 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, और ये क्या आ जाएगा ऊपर? देखो 20 इंटू 10⁻³ मीन्स ये आ जाएगा 20,000। 20 ऑलरेडी है, 10⁻³ जो ऊपर गया वो 10⁻+3 हो गया, तो 20,000 सेकेंड्स आ गया आपके पास में। ठीक है, अब सेकंड्स को आप सपोज मिनट में कन्वर्ट करना चाहो या आवर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी 20,000 सेकेंड्स को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या कर देता हूं? इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं। 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये सेकंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने मिनट आते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा देखो 1000, और ये डिवाइड में आ जाएगा 3 मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 3 मिनट। अब 1000 डिवाइड बाय 3 आप करते हो तो क्या होता है? 330 मिनट्स होता है कंप्लीटली, और आता है 1/3 मिनट एक्स्ट्रा। अब अगर मैं इसको सेकंड में आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये 1/3 मिनट जो है इसको तो मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। 1/3 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। 1/3 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 20 सेकंड। इट मीन ये 1/3 जो है वो तो क्या बनाएगा? 20 सेकंड बनाएगा। ओके, जो 333 मिनट्स है ये कितने आवर्स बनाएंगे? 300 आवर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? 300 मिनट जो होते हैं वो 5 आवर्स बनाएंगे, और 33 मिनट्स एक्स्ट्रा रह जाएंगे। इट मीन ये जो 330 मिनट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 300 मिनट प्लस 33 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स, ओवरऑल आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये 300 मिनट जो है ये क्या बन जाएगा आपके पास में? 5 आवर बन जाएगा, 33 मिनट बन जाएगा, और 20 सेकेंड बन जाएगा। तो एग्जैक्ट अगर आप निकालना चाहो आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, तो इस इलेक्ट्रिक सोर्स को कंप्लीटली डिस्चार्ज होने के लिए 5 आवर 33 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इलेक्ट्रिसिटी से वो था 36। इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे। ठीक है, क्या है देखो? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3।
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1/3 से डिक्रीज हो जाता है। इट मींस अगर स्टार्टिंग में V रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V डैश जो है वो क्या हो गया, V/3 हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, वाइल इट्स रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मींस रेजिस्टेंस जो है R डैश वो अब भी किसके इक्वल है, R के इक्वल है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो ये कह रहा है कि अगर ये चेंजेस हो गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में, तो करंट में क्या चेंज होगा वो आपको बताना है। तो आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I जो होता है वो क्या होता है, V/R के इक्वल होता है। सपोज स्टार्टिंग में जो करंट थी वो क्या थी, I थी, तो I इक्वल टू V/R हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो चेंजेस हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में, उसकी वजह से इस करंट में क्या चेंज हुआ है। तो मैं सपोज न्यू करंट जो है वो क्या ले लेता हूँ, I डैश ले लेता हूँ। तो I डैश इक्वल टू क्या होगा, V डैश अपॉन R डैश होगा हमारे पास में। ठीक है, V डैश की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, V/3 हो गया अब। ठीक है, V डैश हो गया V/3 और R डैश अभी भी क्या है आपके पास में, R है। तो ये जो I डैश आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो V/3R हो जाएगा। और ये V/R जो है ये तो क्या हो गया आपका जो इनिशियल करंट है I उसी के इक्वल है। इट मींस जो I डैश आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, I/3 आ गया। इट मींस अब जो करंट है वो इनिशियल करंट की क्या हो गई, 1/3 हो गई है। ठीक है, आगे इसमें क्या कह रहा है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो लॉ अभी हमने यूज लिया है, कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। ठीक है, डेफिनेशन आपको जो लॉ है वो पता होगा, आई थिंक पढ़ा होगा। तो आप वो जो लॉ है ओम्स लॉ उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना था, उसकी जो कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट दे रखा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम of a circuit consisting of a battery of 4 1.5 वोल्ट सेल्स। चार जो है वो 1.5 वोल्ट के सेल्स है, 5 ओम रजिस्टर है, 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी जो कंपोनेंट आपको दे रखे हैं ये सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ फाइंड, तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है इन सभी कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करके। ओके, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। 5 ओम रजिस्टर है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक 5 ओम का रजिस्टर बना लिया। नेक्स्ट 10 ओम रजिस्टर है, सभी सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट 15 ओम रजिस्टर है, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। इसके बाद में क्या कनेक्टेड है, प्लग की है, एक की है वो भी कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके साथ में क्या है, 4 1.5 वोल्ट के सेल है। तो 4 1.5 वोल्ट के सेल, ये सपोज 1 सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया और ये फोर्थ सेल हो गया। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। साथ में क्या है, एक की भी कनेक्ट कर रखी है। तो ये क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया। ये रजिस्टर आपको दे रखा है 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 15 ओम है। ये जो है वो की है, इसको मैं के से डिनोट कर देता हूं। और क्या दे रखा है, 4 1.5 वोल्ट। अब ये एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट का है, तो टोटल कितने लगे हैं, 4 सेल लगे हैं। तो 1.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 4 मीन्स ये ओवरऑल जो बैटरी बनेगी वो 6 वोल्ट की बन जाएगी। ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो ये क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया सबसे पहले। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट। तो इस सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। सभी सीरीज में कनेक्टेड है, तो सभी सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 कितना है 5 ओम, ये है 10 ओम R2 और ये है 15 ओम। मींस R इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 ऑफ ओम के इक्विवेलेंट। ठीक है, करंट फाइंड करना है तो मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो अगर मैं I फाइंड करना चाहूं, I क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V/R आ जाएगा, या V/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं। V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट है। R की वैल्यू कितनी है, 30 ओम है।
कैंसिल करूंगा, ये आ जाएगा 1/5। 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2 एम्पियर। इट मीन्स जो इस सर्किट में करंट आएगी ये कितनी आने वाली है, 0.2 एम्पियर आने वाली है। नेक्स्ट क्या दे रखा है देखो, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। तो 10 ओम रजिस्टर के अलोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इससे करंट कितनी पास होगी, यही 0.2 एम्पियर करंट पास होने वाली है। तो सपोज इसके अलोंग में पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये यहाँ पे V1 लेता हूं, ठीक है, तो V1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, V इक्वल टू क्या आता है, IR। तो R कितना है इसका, R इंटू आई लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे R कितना है, 10 ओम दे रखा है, और I जो करंट पास हो रही है इससे वो क्या है, 0.2 एम्पियर है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 0.2 मीन्स 2 वोल्ट आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे डिवाइड में 10 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा इस सर्किट में। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था दोनों मिला के। इसका फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट और ये सेकंड पार्ट दोनों मिला के 5 मार्क्स के थे। इसी के और मैं आपको ऑप्शन गिवन था, ये देखो 5 मार्क का क्वेश्चन था, और मैं ऑप्शन गिवन है, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, कब होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जब आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी चार्ज को 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है तो 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। या दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उनको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी थी 1 वोल्ट की। इसी के और इसी का सेकंड पार्ट जो है इसमें दे रखा है, अ कॉपर वायर हैज द डायमीटर ऑफ 0.2 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओम इंटू मीटर। ठीक है, what will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm। ये कह रहा है कि ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी जिससे रेजिस्टेंस जो है वो क्या आ जाए, 14 ओम के इक्वल आ जाए। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। अगर ये कहता है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा अगर क्या किया जाए, डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले ये जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है कितना है, 0.2 mm दे रखा है, है ना। एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब रो आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, कैपिटल आर दे रखा है कितना, 14 ओम। आपको एल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है जो रेजिस्टेंस का होता है, क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ओके, तो ये सब वैल्यूज अब क्या करनी है, मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आर की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आर आपको दे रखा है 14 ओम, ये 14 है ना, तो ये आ गया 14 इज इक्वल टू रो आपको दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल मुझे फाइंड करना। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा बिकॉज सर्कुलर होगा क्रॉस सेक्शन। तो आपको डायमीटर दे रखा है तो पाई आर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, d/2 पुट करूंगा। ठीक है, d/2 का होल स्क्वायर होगा ये, और d/2 का होल स्क्वायर करूंगा मीन्स d²/4 हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां मैं डायरेक्ट d²/4 की वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो तो एल हमारे पास में क्या आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देता हूं, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 14 इंटू पाई d²/4 तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 14 इंटू पाई की वैल्यू में 3.14 रख देता हूं। डी स्क्वायर डायमीटर कितना दे रखा है, 0.2 mm दे रखा है, तो mm को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो 0.2 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, और इंटू डिवाइड में 100 और कर दूंगा तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। स्क्वायर करना है तो दो बार लिखना है, तो ये 0.2
इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ है ना, 2 बार आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके, देखो पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये जो 2 बन रहा है यहाँ इसका 4 आएगा स्क्वायर का, तो एक तो ये आ गया। एक ये क्या आ जाएगा, ये पूरा जो नंबर है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸। ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये 0.2 से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो डिवाइड में क्या लगेगा, 10 इंटू 10 लगेगा। ये 3.14 और 1.6, तो 1.6 से हटाऊंगा तो ऊपर 10 लगेगा, 3.14 से हटाऊंगा तो नीचे 100 लगेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, डायरेक्ट एक जीरो को कैंसिल करके सीधा 10 ही लिख देता हूं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो ये 10⁻³ 10⁻³ क्या बना रहा है, 10⁻6 बना रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ देखो 10⁻8 इंटू 10 इंटू 10, ये भी तो मिलकर 10⁻6 बना लेगा, बिकॉज यहाँ पावर 1 प्लस में, ये प्लस में, तो जब पावर से ऐड होगी तो प्लस का 6 बन जाएगी, सॉरी माइनस का 6 बन जाएगी। तो ये 10⁻6 और ये ऊपर न्यूमरेटर में 10⁻6 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 को कैंसिल कर देंगे। फर्दर इस 16 को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो ये देखो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। फर्दर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 157। ठीक है, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया, देखो न्यूमरेटर में 7 इंटू 157 बच गया, जो लेंथ आ गई आपके पास में वो आ गई 7 इंटू 157। डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या है, 4 और 10 है। ठीक है, तो 7 को 157 से आपको मल्टीप्लाई करता है, कर देते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी आ गया, 7 5 जा 35 एंड 4 39, 3 कैरी आ गया, 7 1 जा 7 और 3 10। डिवाइड बाय 40 करना है आपको, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 9 बचेगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 9 बचेगा, 7 4 जा 28, 1 9 बचेगा, 7 6 जा 1 9 ही बचेगा आई थिंक। यहाँ क्या आ रहा है, देखो 2 से किया तो ये आ गया 2 9, फिर 7 से किया फिर 1 9 आएगा, 6 से करूंगा मैं डिवाइड अगर, ठीक है 1 9, फिर 3 0 बचेगा, पॉइंट लगा दूंगा तो 0 आ जाएगा, 3 0 फिर करूंगा 7 से आ जाएगा 28 टाइम्स और फिर 5 से आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 27.675 मीटर। तो ये तो क्या आ जाएगी, उस वायर की लेंथ आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इसी में आगे क्या कह रहा है, देखो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। वायर का जो डायमीटर है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो आप यहां से क्लियर देख सकते हो, आपके पास में जो फॉर्मूला है क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर ये डायमीटर को डबल कर दिया तो इसको देखो रो एल बाय पाई डी स्क्वायर है, पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर ही तो है ये। ठीक है, डायमीटर अगर डबल कर दिया तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में। इट मींस ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा आर डैश वो क्या आ जाएगा, R बाय 4 के इक्वल आ जाएगा। मींस रेजिस्टेंस पहले का क्या हो जाएगा, 4th टाइम हो जाएगा, मींस 1/4 टाइम, सॉरी 1/4 हो जाएगा, 25%। ठीक है, अगर डायमीटर को डबल करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये पेपर कोड जो है 3152, इसमें ये क्वेश्चन था 26 नंबर क्वेश्चन। क्या है, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 750। ये वही सेम क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को, चार्ज दे रखा है 750 दे रखा है, इफ द करंट ड्रॉन बाय डिवाइस इज 15 मिली एम्पियर, आई दे रखा है 15 मिली एम्पियर। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी डिस्चार्ज कंप्लीटली। तो आपको टाइम फाइंड करना है, तो आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। आई आपको दे रखा है 15 मिली मीन्स 10⁻³ Q आपको दे रखा है 750, टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 डिवाइड बाय 15 इंटू 10⁻³ लिखूंगा, वो ऊपर चला जाएगा 10⁻+3 बन जाएगा। 15 से 75 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 50 इंटू 10⁻³ का मतलब आ गया 1000, मीन्स टाइम जो आ गया वो आ गया 50,000
सेकेंड्स। अब इनको फिर आवर्स में और मिनट में अगर चेंज करना चाहो तो जैसे हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर देता हूं, 5000 सेकेंड्स है, इसको अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मिनट आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करता हूं तो 2500/3 आ जाएगा। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24। ओके, 3 8 जा 24, 10 आ जाएगा। फिर 10 करूंगा, 3 3 जा 9, फिर 10 करूंगा, 3 3 जा 9 और 1/3 मिनट बनेगा। इस 1/3 मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बना देता हूं, तो ये तो 20 सेकंड बन जाएंगे और 833 क्या बन जाएंगे, मिनट बन जाएंगे। तो 833 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप यहां से डायरेक्ट ही देख सकते हो कि किस नंबर को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं, इसके आसपास का एग्जैक्ट नंबर देख लो जो 60 से डिवाइड होता होगा ना। तो 60 से डिवाइड होने वाले इसके आसपास का नंबर कितना होगा, 15 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो 90 होता है, तो 14 इंटू 6 हो जाएगा ना। 14 इंटू 6 तो 84 होता है। तो 13 इंटू 6 अगर करता हूं वो आता है कितना, 780 मिनट, है ना। तो 13 तो आवर्स पूरे हो जाएंगे, 13 आवर्स हो जाएंगे पूरे। अब ये कितने मिनट बचेंगे, 33 मिनट ये बचेंगे और 20 मिनट ये बचेंगे, तो 53 मिनट हो गए। और क्या आ जाएंगे, 20 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो 13 आवर्स 53 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है पेपर कोड 3153 का है ये। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। हमें करंट दे रखी है I इज इक्वल टू क्या है, 0.5 एम्पियर, और टाइम दे रखा है 2 आवर्स, आवर्स में दे रखा है। तो हम उसको क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, वो कूलोम में आएगा। तो कूलोम में चार्ज फाइंड करने के लिए हमें टाइम को क्या करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 आवर्स को मैं 60 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मिनट आ जाएगा, फर्दर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में आ जाएगा। ओके, हमें चार्ज फाइंड करना है, तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो Q अगर मुझे फाइंड करना है तो I इंटू टी हो जाएगा। ये I की वैल्यू कितनी है, 0.5 आ गया। टाइम कितना है, 2 इंटू 60 इंटू 60, ये आ जाएगा कुलोम में। ठीक है, तो पॉइंट हटाऊंगा यहां से, डिवाइड में 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 6 6 जा 36 ये आ गया। ठीक है, और 10 यहाँ पे बन गया, तो 360 इंटू 10 तो 3600 कुलोम चार्ज आ जाएगा उसका, जो फ्लो होगा इस सर्किट से। ठीक है, नेक्स्ट इसी पेपर कोड का क्वेश्चन नंबर 32। A 2000 watt heater has a resistance of about 25 ohm, whereas a 100 watt bulb has a resistance of 500 ohm. ठीक है, when 220 volt is applied on these, then which of the two can carry large current? अगर वो कहता है कि 220 वोल्ट का सप्लाई दोनों को देते हैं, इट मीन वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और वो कह रहा है कि कौन से अप्लायंसेस से करंट जो है वो ज्यादा पास होगी। तो आपको पता है, अगर आप ओम्स लॉ जानते हो तो V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है 220 वोल्ट तो I जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के। ठीक है, इट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट कम फ्लो होगी या कम पास होगी, जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उससे करंट, सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा फ्लो होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट जो है वो कम फ्लो होने वाली है। तो रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस 25 ओम है, किसका, हीटर का, और जो बल्ब दे रखा है उसका 500 ओम है। इट मीन्स R1 जो है वो लेस देन है R2 से, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बल्ब के रेजिस्टेंस से कम है। तो रेजिस्टेंस अगर हीटर का कम है तो करंट फिर हीटर वाले में ज्यादा फ्लो होगी, किससे, बल्ब से, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, आपको जस्टिफाई भी करना है यहाँ पे आंसर, तो बाय ओम्स लॉ आप लिख सकते हो कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो ये हो गया इसका फर्स्ट आंसर। सेकंड,
मे बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग। तो आपको ये बताना है कि दोनों अप्लायंसेस में से किस अप्लायंसेस को आप 1 एम्पियर रेटिंग वाले इलेक्ट्रिक सर्किट से आप यूज कर सकते हो, इसके साथ में किस अप्लायंसेस को यूज कर सकते हो। तो जो अप्लायंसेस इस करंट रेंज में आ जाएगा, मींस जिसकी करंट जो है इसके रेंज में आ जाएगी, उस अप्लायंसेस को आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे। कैसे, देखो, अगर मैं ओम्स लॉ की हेल्प से ही करना चाहूं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट के लिए मैं करंट फाइंड करता हूं, वी 220 वोल्ट ही है, अपॉन रेजिस्टेंस उसका कितना है 25 है, तो अगर मैं 25 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8 बार 200 टाइम, पॉइंट लगाऊंगा और फिर 8 200 टाइम्स, तो ये आ जाएगी करंट 8.8 एम्पियर। किसके लिए, हीटर के लिए, इतनी करंट आपको चाहिए। सेकंड, अगर मैं करंट फाइंड करता हूं किसके लिए, बल्ब के लिए, तो बल्ब भी 220 वोल्ट पे काम कर रहा है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 500 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 से अगर मैं 22 को डिवाइड करता हूं तो 5 4 जा 22, ठीक है, और फिर पॉइंट लगाऊंगा तो 5 4 जा 22, ये 22/5 कर दिया मैंने, डिवाइड में 10 ओम है, तो ये आ जाएगा 0.44 एम्पियर। तो कौन सा अप्लायंसेस ऐसा है जो 1 रेटिंग पे काम करेगा, जिसकी करंट फ्लो जो है वो 1 एम्पियर से कम है, मींस जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इस सर्किट के लिए काम कर जाएगा, जबकि ये जो हीटर है वो इस सर्किट के लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, विल बी फिटेड विद 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विद द 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये कह रहा है कि कौन सा अप्लायंसेस ऐसा होगा जो 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ में काम करेगा बट 5 एम्पियर के साथ में काम नहीं करेगा। तो अगेन वही हमने जो करंट निकाली है, अब जो हीटर है वो 8.8 एम्पियर के लिए करंट के लिए काम कर रहा है, तो 8.8 एम्पियर के लिए काम कर रहा है, इट मींस ये 15 एम्पियर वाले सर्किट में इजीली एडजस्ट हो सकता है, बिकॉज इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 8.8 एम्पियर, इसको करंट चाहिए, तो वहां तो उसको इससे ज्यादा मिल रही है। आई बात समझ में, इट मींस जो हीटर है वो 15 एम्पियर के लिए काम कर जाएगा, बट क्या 5 एम्पियर वाले के लिए काम करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम लोड ही वो 5 एम्पियर ले सकता है, बट यहाँ हमें 8.8 चाहिए। तो जो हीटर है वो 15 एम्पियर के लिए काम करेगा और 5 एम्पियर के लिए काम नहीं करेगा। जो बल्ब है वो क्या काम करेगा, वो क्या इन दोनों के लिए काम कर जाएगा, ठीक है। 0.44 एम्पियर है तो ये तो 5 एम्पियर में भी लग जाएगा, 15 एम्पियर में भी लग जाएगा, दोनों के लिए काम कर जाएगा। ओके, तो आपको जो बताना था वो क्या करना था कि ये हीटर जो है वो इसके लिए काम करेगा और इसके लिए काम नहीं करेगा, 5 एम्पियर वाले के लिए 15 एम्पियर के लिए काम कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जो पेपर कोड था 31.5 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि आपके कंसर्न पेपर के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करें तो ये फोन नंबर आपको दे रखा है, इस पे आप अपना कंसर्न क्वेश्चन पेपर हमें सेट कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो पहले डिस्कस करना। ओके, तो उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।